हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दो ऐसी बातें बताएंगे जिसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से बहुत ही गहरा है। पहला बात यह है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये हम सबको मालूम है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और दूसरा बात फिर वही यही आ जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। ये दोनों में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ पाइएगा कि क्या गहरा ताल्लुक है। हम आप लोगों को आगे तफसील से बताते हैं। सबसे पहला बात है, हम आते हैं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये दम हम लोगों को दम ज़ाहिरी तौर से सब जानते हैं कि हम लोगों को वक्त इंतज़ार नहीं करता है। वक्त को हम लोग इंतज़ार करते हैं। अंग्रेज़ों ने भी कहा है कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। जो सही समय पर सही फैसला लेता है वही दुनिया में तरक्याफ़्त लोग में गिनती होता है उसको, वही तरक्की करता है। अगर हम सही वक्त पर सही फैसला नहीं लेंगे तो हम नाकामयाब रहेंगे ज़िंदगी में, और फिर हम अपने दूसरों को कोसते रहेंगे कि फलाना ने ऐसा कर दिया, चिलाना ने ऐसा कर दिया, इसी वजह से हम आज नाकामयाब हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं, अगर हम बुरे हैं तो उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप दूसरे पर मतलब क्लेम करना बंद करें कि उसकी वजह से हमारा ये घाटा हो गया या उसकी वजह से हम ऐसे रह गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो जीवन में जो भी अच्छा या बुरा जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अब आते हैं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसको अब हम समझाते हैं। क्योंकि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। अगर हम बैठे रहेंगे और क्या तो शाम नहीं होगी, सुबह से हम जैसे बैठे हुए हैं तो क्या हमारा इंतज़ार में शाम नहीं होगा, सूरज नहीं ग्रुप होगा, सूरज तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको बैठना नहीं है, हमको हर एक वक्त में अपने से मेहनत मतलब लगन से मेहनत करते रहना है। इसी को कहते हैं टाइम इज़ मनी। और इसका एक और उदाहरण हम आपको देते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का फल मीठा दम बिल्कुल सही है। अगर आपके पास जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कामयाबी नहीं मिल रहा, अगर हम मतलब कि अंदर से कुढ़ते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जीवन और खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को मेहनत करते रहना है और सब्र से रहना है। लेकिन ये नहीं कि सब्र का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर मोड़ के बैठ जाना है और सब्र से रहना है कि चलो हमको तो सब्र से रहना नहीं। मेहनत ही मंजिल है, मेहनत ही मंजिल है। अगर मेहनत करेंगे तभी आप मंजिल पर पहुँचिएगा, अगर मेहनत नहीं कीजिए तो मंजिल पर नहीं। तो सब्र का मतलब ये होता है। अब एक और बात बताते हैं हम आप लोगों को कि अगर आप लोगों का टाइम सही चल रहा है तो उस टाइम आप दूसरों की मदद करें। एकदम ये नहीं कि टाइम अच्छा आ गया, अगर आप मतलब कुछ कामयाब हो गए तो एकदम दुनिया को समझ ही नहीं रहे, दुनिया वालों को एकदम हम हैं, कोई है ही नहीं। तो ये हो गया अकड़। तो अकड़ के बाद फिर चाहते हैं कि एक शायर भी कहा है कि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हम लोग जब जिंदा व्यक्ति हैं तो हम लोग को जिंदा नजर आना चाहिए। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर हम लोग का समय सही है या हम लोग का उस समय में कामयाब, क्योंकि समय चेंज होते रहता है। जिंदगी के दो रुख हैं, एक दुख और एक सुख। तो हम लोगों को कभी दुख भी आ सकता है, कभी सुख भी आ जाता है। ये नहीं कि सब जिंदगी, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, कोई बड़े बड़े व्यक्ति को आप देख लीजिए, उसके जीवन में पैसा वाला जरूर है लेकिन उसके जीवन में भी दुख आता है। लेकिन उसका दुख एक अलग तरीके से होता है, उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। शायद वो महसूस करता है वो इंसान। तो सुख और दुख ये दोनों हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ये दोनों को मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में दिन और रात है, उसी तरीके से हर चीज है, एकदम मिलना एकदम तय है। चाहे आप जितना पैसा या इकट्ठा संपत्ति धन कर लें, लेकिन आपको सुख और दुख, सुख सुख अगर आपको मिल रहा है तो आप गरीबी में भी सुख भोग सकते हैं। जैसे आप सुख में, सुख का मतलब क्या होता है? सुख का मतलब कि दिल मुतमईन हो। सुख का मतलब ये है कि दिल मुतमईन हो। जैसे आप हम गरीब हैं या पैसे हम लोग के पास नहीं है, या यही सुख दुनिया में, सुख पैसा से नहीं मिलता है। दुनिया में सुख दिल मुतमईन अगर हो, अगर आप खुश हैं अंदर से, तो उसी को सुख कहते हैं। तो उसी तरीके से बड़े बड़े लोगों को भी दुख होता होगा बहुत सारी। बहरहाल हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आपका टाइम सही है तो आप उस वक्त में, अगर आपका समय सही चल रहा है तो उस वक्त में आप लोगों की मदद करें। ये नहीं कि अकड़ में नहीं रहें कि हम तो मेन निकल गए हैं या ये हो गए या वो हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस समय लोगों की मदद करें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है या टाइम दम बेकार चल रहा है या आप नाकामयाब हो रहे हैं तो उस टाइम आप सब्र करें। इसी को कहते हैं सब्र का फल मीठा हो। इसी यहीं पर पॉइंट है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर समय खराब है तो आप उस टाइम सब्र कीजिएगा तो आपका मतलब कि सोचने का, रहने का, सहने का दम जिंदगी व्यर्थ। क्योंकि शैतान जो है वो भी सब्र करने का अलाउड नहीं देता है। वो आपको हर घड़ी बरगलाएगा कि अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जीवन तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग को सबसे पहला, हम अब एक चिपरा, हम लोग को सबसे पहला बात कि इस जिंदगी का मालिक हम नहीं है। एकदम पहला एकदम ध्यान में रखिए। इस जिंदगी का मालिक वो रब है जिसने हमको पैदा किया। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे। जब पैदा होते तो हमको 5 साल खुद याद नहीं रहता कि हम कहाँ आ गए हैं।
हम लोग को बचपन का याद है, कोई भी पैदाइश अपना याद कर सकता है? हम लोग को याद होता है 6 या 7 साल में, धीरे धीरे मेमोरी में याद आने लगता है कि हम दुनिया में हैं, हमारा ये अम्मी है, ये अब्बू है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। तो हम सबसे पहला कि ज़िंदगी का मालिक हम खुद नहीं हैं, इस ज़िंदगी का मालिक वो है, हमको वो उसने यहाँ भेजा है। जो नेक अमल हम करके जाएँगे, जो अच्छे और बुरे कर्म हम करके जाएँगे, उसका हिसाब वो लेगा। जो मालिक होता है वो हिसाब लेता ही है, आप लोग को मालूम है। आप कहीं भी मुलाज़मत में रहिए तो आप शाम में जाइएगा या सुबह में जाइएगा तो आपको हिसाब लेगा कि आप क्या करें हमारे दुकान में या का कंपनी में, जो भी जहाँ आप काम कर रहे हैं उस पर है। बहरहाल हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। बात ये हो रही थी कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और समय से बड़ा बलवान कोई हो भी नहीं सकता है। टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। और दूसरा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हम आप लोग को शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि अच्छा अगर समय चल रहा है तो दूसरों की मदद करें और ख़राब समय चल रहा है तो सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। अगर आप लोग को ये बात समझ में आई है या आप लोग के ज़हन में कोई और बात है तो उसे आप हमें कमेंट करके बताएँ। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी ज़रा बताएँ, क्योंकि हमें कोई अगर लिखता है नीचे ना कुछ तो हमको बहुत ही हिम्मत मिलता है और हम और दूसरी वीडियो बनाने के लिए समझ लीजिए कि ताकत मिलता है। शुक्रिया, थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते